रिगार्ड ने किया, तो क्या उम्मीद करोगे मैदान में क्या होगा। मैं समझता रहा कि जो सरकारी कारखाने सब प्राइवेट कर दिए सरकार ने, बहुत थे देखो, सर्वे ऑफ इंडिया, CDF, OFRI, ये सब के सब डिफेंस के कारखाने 4 थे, बंद कर दिए। तो जाए का नौजवान यहाँ का, मैं तो बता रहा ना, पहाड़ का नौजवान देहरादून में नौकरी की उम्मीद से आता है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से फिर वो बाहर पढ़ाई करता था। ये उपलब्धि उत्तराखंड के राज्य के बनने के बाद इस सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने शेड्यूल बनाया था रोजगार देने के लिए, वो ठप पड़े, बंद पड़े, तो ज़मीनें खाली हो गई, बंजर हो गई। लेकिन सरकार को चिंता नहीं इस बात की, वो तो बयान दे देते हैं, बुके लेते हैं। ये बहुत ही गंभीर आपदा आ रही है देश में, उसी पर चिंता। आपदा जो मंत्री लोग हैं जिनको क्षेत्र बंटे थे, वो सब बाहर घूम, एक भी उत्तराखंड में नहीं है। सिर्फ दिल्ली है, तो महाराष्ट्र, तो बॉम्बे, यहाँ कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। कल मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर घूमने के लिए क्यों सरकार के प्रति चिंता नहीं, क्यों लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। किसान का अगर रोजगार है, खेती बाड़ी है, पहाड़ों का आलू के उपज है, दूसरी उपज जो है हमारी फसलें, उनके ऊपर उनका मूल्य मिलना चाहिए, उनको मंडी तक लाने की व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। तो किसी मामले पर तो गंभीर हो, कोई तो परिणाम निकले आप, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बहुत ठप है मामला, खनन और अवैध भू माफिया, अवैध कब्जे सरकारी संपत्ति के, इसके अलावा कोई काम नहीं उत्तराखंड में। वही लोग कमा रहे, मजे हो रहे, उसमें कुर्ते पजामे वाले भी, उसमें ब्यूरोक्रेटिज्म में इन्वॉल्व है। ये लूट का सबसे बड़ा केंद्र उत्तराखंड बना है, क्योंकि कमज़ोर सरकार है, दिशाहीन सरकार है, कोई विजन नहीं है, तो इसलिए हो रहा है इसे। अभी जहाँ शासन स्तर पर जल संस्थान के नगर निगम और स्थानीय निकाय में विलय की बात की जा रही है, वहीं अरण्य विकास निगम के भी कार्य माइनिंग का वन विभाग को सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। यदि अगर वहाँ की माइंस का कार्य वन विभाग को सौंप दिया जाएगा, तो वन निगम के सामने अपने हजारों कर्मचारियों को वेतन देने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में सरकार की क्या योजना होती है, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से त्योहार टाइम पे हमने प्रयास किया था कि जो खनन का काम महत्वपूर्ण काम है, खनन का काम गढ़वाल कुमाऊं मंडलों के जरिए से बेरोजगार को रोजगार, या फॉरेस्ट विभाग के क्षेत्र अधिकार में वन विभाग निगम को देते, उस पर नियंत्रण रखा जाए, वो कर्मचारी का वेतन निकलता रहे, व्यवस्थित रूप से चलता रहे। लेकिन ऐसा न होकर चंद माफियाओं के हाथ में सरकार घूम रही है। वो माफिया मन मर्जी से हजारों गुना लाभ कमा रहे हैं और सरकार को धक्का दिखा रहे हैं। तो माफिया तो माफिया हुआ, वो माफिया तो माफिया है, उसको कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये दिक्कत हो रही है। जैसे जो सुनने में आता है, जो चर्चा में रहता है, जब बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हो गए, जब संरक्षण मुख्यमंत्री स्तर पे हो रहा है, ऐसे माफियाओं में तो फिर आगे तो परिकल्पना करना, छोटे अधिकारी क्या करेंगे, वो तो नौकरी कर जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ये दुखद अध्याय है और राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है रेवेन्यू राजस्व का। तो यहाँ तो भू माफिया, खनन माफियाओं की मौज हो गई, सरकारी संपत्तियाँ बेच रही, कब्जा कर रहे, शहर की जमीन का पता नहीं, गोल्डन लॉस का पता नहीं, सैकड़ों एकड़, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री सरकार क्या करेगी? एक विजन होना चाहिए, एक दम होना चाहिए। आप कानून बना रहे, लेकिन उसका परिणाम भी दिखाई चाहिए। अच्छा है, कानून बनाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन परिणाम अंकुश लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लग पा रहा। केवल दिखाने के लिए कानून बनाया, कोई लाभ नहीं। एक प्रशासनिक दबाव इन माफिया पर होना चाहिए, वो नहीं, कहीं भी नहीं। ये वर्तमान में उत्तराखंड में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन सरकार द्वारा दावा तो किया जा रहा है कि राहत कार्य चल रहा है, प्रशासनिक अमला भी वहाँ पर पूरा उतारने की बात कही जा रही है, लेकिन इस धरातल पर स्थितियाँ बिल्कुल ही प्रतिकूल हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार को प्रभावी कदम उठाने के लिए नौकरशाहों पर लगाम खींचनी चाहिए? अगर नहीं खींचती है तो स्थिति तो और बद से बदतर हो जाएगी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सरकार नौकरशाह तो चुने जनप्रतिनिधियों के आचरण, कंडक्ट, उनके विचार उस पर चलती है।
अगर हमारी मंशा ही साफ नहीं है निर्वाचित प्रतिनिधियों के, सरकार के मंत्री के, सरकार के मुख्यमंत्री की, तो नीचे वाले मन मर्जी करेंगे। अब हरिद्वार में इतने तबाही मच रही है पानी से, तो वहाँ का प्रभारी मंत्री कहाँ, बाहर विदेश में या दक्षिण भारत में, दिल्ली बदन उत्तराखंड में नहीं है 15-20 दिन से, 1 महीने से। दूसरे मंत्री यहाँ नहीं है, कोई झाँक नहीं रहा कहीं भी जाकर के कि क्या आपदा है कि बड़े भारी हादसे की शायद इंतजार सरकार कर रही है। अभी जहाँ तटबंध लगाना है उसकी चिंता नहीं है, पानी के बहाव को नियंत्रित करना उसकी चिंता नहीं है, और पहाड़ों पर जो कटान जमीन को और उसकी चिंता नहीं है। तो मैं नहीं समझता, केवल उनका ये है कि बस निकालो खंड, रातों रात ट्रक के ट्रक, सैकड़ों ट्रक, गंगा जमुना इधर नदियों में जितने हैं सब रातों रात चल रहे, पुलिस के संरक्षण में चल रहे। तो वो एक बड़ा मोटी कमाई का एक धंधा बना माफियाओं का, और उनका सरकार पर नियंत्रण। सरकार क्यों नहीं कर रही? अरे सरकार का राजस्व मारा जा रहा, रोजगार मारा जा रहा, अतिक्रमण उसमें हो रहा, कहीं तो सरकार गंभीर हो इस मामले को लेकर। आपदा आ रही उसके लिए कोई चिंता करो, कैसे रोकनी, कैसे राहत लोगों को मिले। ये बड़े हादसे के साथ सरकार इंतजार कर रही है, मैं जो समझ रहा हूँ ये बड़ी चिंता का विषय है, इसमें सबका सहयोग लेना चाहिए। बड़ी गंभीरता से इसको, इन प्रकरणों को, भर्ती प्रकरण है ये, सीबीआई जांच, मनोबल टूट रहा, नौजवानों का प्लान कर रहे, मजबूरी हो रही, तो हमारा सरकार का तो किसी क्षेत्र में तो कुछ तो कह दें, पर महंगाई कंट्रोल हो रही है, रोजगार हम लोग दे रहे, यहाँ पलायन रोक रहे, किसानों को सुविधा दे रहे, उपज का मूल्य उनको दे रहे, सड़कों की पुनर्स्थापना हो रही, लाखों लोगों को चलो हाथों को काम दे रहे, तो कुछ नहीं। ये बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय है। इधर नगर निगम स्तर से भी जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से अतिवृष्टि की स्थिति में दून हॉस्पिटल चौक से लेकर के प्रेस चौक जिला मुख्यालय तक भीषण जल भराव हो जाता है, और नालियां चौक पड़ी हैं, नाले बंद हैं। नगर निगम की नाक के नीचे ये स्थिति है, राजधानी की बात करें, जिसकी वजह से जहां रोगियों को दवा लेने में, आने जाने में परेशानी है, कि वहीं राहगीरों को भी आने जाने में परेशानी का सबब बनते हैं, और वाहन सब दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। इन सब वाहनों को समेटे हुए वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को समेटे हुए वाहन चालक भी गुजरते हैं। लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से इन चौक पड़े नाले नालियों को ना ही घंटा करके, चाहे नगर निगम के नाक के नीचे हो, यून हॉस्पिटल चौक हो, तहसील चौक हो या प्रेस चौक, सब जगह जल भराव, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन की भी जल भराव की गिरफ्त में आ जाता है। इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा किए गए प्रयास नाकाफी हैं। नगर निगम अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इस संबंध में जानना चाहता हूँ कि क्या होगा जल भराव से अगर स्थितियाँ विकराल रूप धारण करती हैं, तो शासन प्रशासन कहाँ तक इन समस्याओं से जूझ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा नगर निगम देहरादून का सबसे बड़ा नगर निगम, और इसको सरकार की घोषणा, मेयर की, मंत्री, मुख्यमंत्री की स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के बाद, और स्मार्ट शब्द और देहरादून की हालत को देखो तो विपरीत एक स्मार्ट है, और स्मार्ट शब्द को भी उत्तराखंड या नगर निगम देहरादून कलंकित करना। एक हादसा तो स्थिति ये है, जो भी देख रहा, पढ़े लिखे लोग होते हैं, चलो का आश्रम मानसी वाले में भारी बरसात में तारकोल में बजरी लगा रहे, डाले, भगवान सदबुद्धि दो उनको, भारी बरसात में बारिश के बीच में तो तारकोल बजरी उठी गई। ये स्मार्ट सिटी क्यों मजाक बना रहे, कोई विजन नहीं है, भ्रष्ट अधिकारी बैठे, उनको कोई कंट्रोल नहीं है। मेयर साहब का पता नहीं कहाँ है, क्या क्या धंधे पानी में लगे। न सरकार को इस बात की चिंता है कि राजधानी है, हमारा स्मार्ट सिटी है, महानगर है, ये सब उसका मैसेज जाएगा हर तरह का, तो उनको कोई चिंता नहीं है। बड़ा दुखद अध्याय है, कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई जनता की सुविधा की बात नहीं है, लेकिन बस चल रहा है जैसे चल रहा, जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट चला रहे। स्मार्ट सिटी के और शहरों की तो दुर्दशा
मैं समझता हूँ सबसे खराब आज तक के इतिहास में है। और वो कहा जा रहा प्रोडक्ट स्मार्ट सिटी के नाम का जा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा कहाँ जा रहा, कहाँ लग रहा हो। सड़क नाले को 200 फीट के अंदर घुसता पता लग जाता है कि कितना गंदा शहर देहरादून है। लोग आलोचना करते हैं, हमें आलोचना सुननी पड़ती है। और राजधानी का शहर ये दुखद अध्याय है। तो सरकार को इस बारे में, जब देहरादून महानगर सिटी का निगम का ये हाल है, तो छोटे मोटे टाउन एरिया नगर पालिकाओं की तो दुर्दशा होनी होगी। धन्यवाद ऋषि, आपने सभी मुद्दों पर अच्छी जानकारियाँ दी और साथ में इस संबंध में आपकी पार्टी प्रयासरत है विरोध करके सरकार के से इन कार्यों को अंजाम दिलाए। ये देखने वाली चीज़ होगी आगे हमारी सरकार क्या करेगी।